Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life and आप इस फेस्टिव सीजन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ मम्मा के हाथों में। ये है करवा चौथ के एक दिन पहले की बात एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ मम्मा को रेडी फॉर द डे ऑफ करवा चौथ एंड ये हो रही है प्री करवा चौथ प्रिपरेशन, जिसके अंदर भाई मैंने नेट से निकाला है ये डिजाइन, जिसको मैं कॉपी करके मम्मा के हाथों पे चीप रही हूँ। मैं पहले ही बता दूं भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी में, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बनती जा रही है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब से मैं ये मेहंदी लगाना शुरू किया था मैंने मम्मा के हाथों में। एंड वो कहते हैं ना इम्परफेक्शन टू परफेक्शन की तरफ बढ़ते बढ़ते भाई इतने साल निकल गए, क्योंकि रूटीन में तो मेहंदी लगाना होता नहीं है, हम फेस्टिव डे पे ही लगाते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गया या मैरिज फंक्शंस हो गए तभी लगाते हैं। एंड जो करवा चौथ का दिन होता है मोस्टली इस दिन तो मैं ही मम्मा के हाथों में ये मेहंदी लगाती हूँ। कोशिश यही होती है कि मैं अच्छा लगा पाऊँ एंड हर बार यही सोचती हूँ एंड अच्छा करते करते एंड फाइनली मैं अच्छे की तरफ बढ़ चुकी हूँ। एंड मम्मा ने यही कहा था कि भाई बहुत सारी तैयारियां पेंडिंग है तो तू सिंपल सा ही डिज़ाइन चूज कर एंड वही मेरे लगा दे, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल डिज़ाइन होगा तो वो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो जैसे ही मम्मा ने कहा तो मैंने भी वैसे ही सिंपल सा डिज़ाइन चूज किया एंड उसको थोड़ी सी अपनी भी क्रिएटिविटी वहाँ पे ऐड करी एंड फिर मैंने अपने मम्मा के हाथों में फुल मेहंदी का डिज़ाइन लगाया था, अरेबिक नहीं लगाया था। मम्मा को वो पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, मम्मा को करवा चौथ पे फुल हाथ भरे हुए ही पसंद है। वैसे तो ट्रेंडिंग में ही आजकल यही चल रहा है कि अरेबिक लगा, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी वुमेन जो है वो करवा चौथ के दिन अरेबिक मेहंदी प्रेफर नहीं करती हैं, लेकिन हाँ फुल हाथों में मेहंदी ही वो प्रेफर करती हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैंने बहुत नोटिस करी है एंड यहाँ पे देख रहे हो कि मैं कंसंट्रेशन से यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ। इतनी कंसंट्रेशन से तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी स्टडी भी की है, जितनी कंसंट्रेशन से मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। बट मम्मी का काम था एंड भाई करवा चौथ का काम था तो भाई कंसंट्रेशन तो बनता ही था। मेहंदी लगाते लगाते मम्मा ने और मैंने आज बहुत सारी बातें करी थी एंड ऐसा क्यों था क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना होता है, वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है एंड और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इस वजह से मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं मम्मा के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकूं या उनकी बात मैं सुन सकूं। कोशिश मेरी यही होती है कि हाँ हम दोनों टाइम स्पेंड करें एंड ये आज बहुत ही स्पेशल मोमेंट बन गया था, चाहे बहाना कुछ भी था। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा शेयरिंग हुई एंड आप देख ही सकते हैं ये देखो मैंने मेहंदी लगा चुकी हूँ यहाँ पे मम्मा के हाथों में। मम्मा को तो बहुत पसंद आई है एंड मुझे भी आई है। पीछे का जो डिज़ाइन था वो मैंने हल्का ही रखा था, ज़्यादा भारी नहीं रखा था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था एंड अभी शॉपिंग भी पेंडिंग थी। तो अब हम पहुंच गए हैं शॉपिंग करने। मेहंदी को हमने सुखा लिया था एंड यहाँ पे पहुंच गए हम मार्केट में। ये है पुतलीगढ़ के मार्केट, बहुत ही फेमस मार्केट है एंड इसके हाल में पहले आपको बता ही चुकी हूँ भाई ये जितनी ही ज़्यादा फेमस है उतनी ही ज़्यादा ये गंदी भी होती है, बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे गंदगी होती है। एंड आज मैं जब यहाँ पे थे तो कितनी अलग ही रौनक थी, मैं क्या ही कहूँ। जब हम पिछली बार गए थे आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में एंड भाई तब तो हम गए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने, लेकिन खरीदा कुछ भी नहीं था। तो फिर आज हम फिर से आए थे शॉपिंग। आप देख ही रहे हैं हर शॉप के बाहर यहाँ पे मेहंदी वाली बैठी हुई है, कीप लगा के यहाँ पे डिब्बे रख के। हर शॉप के बाहर एक अलग ही ऑफर चला हुआ था। इतनी रौनक थी मार्केट में, देख के मन को आप देख सकते हैं कितना जाम लगा पड़ा है। ऐसा मंजर देखने, ये स्वीट्स की शॉप देख लो आप एंड ये इसको देख के तो मुझे बचपन की याद है। बचपन में हम ऐसे ही मेहंदी लगवाते होते थे, छापे वाले मेहंदी एंड कईयों ने तो यहाँ पे पूरा जैसे फिक्स बना ही लिया था। ये जो कुछ यहाँ पे आते हैं जो यहाँ के नहीं होते हैं, यूपी बिहार से आते हैं स्पेशल यहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए। ये स्पेशली दिवाली दशहरे के सीज़न में ही आते हैं एंड इतनी रौनक थी चारों तरफ। वैसे मैक्सिमम मेहंदी वाले ही मुझे नज़र आई थी एंड जाम पूरा हो चुका था। ये उसी की वजह से था कि जो शॉप के बाहर लड़कियां बैठी हुई थी ना, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। मिठाइयों की दुकानों पे तो मैं हैरान थी, लाइन में लग के लोग मिठाई ले रहे थे। जैसे फेनिया मट्ठी जो है ना बहुत फेमस होती है करवा चौथ के दिनों में, ये खाई जाती है। तो इतनी यह देखो आप इतना ज़्यादा ऑफर लगा हुआ था, जो
50 में भी ऑफर लगा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था एंड मैं क्या ही बताऊँ, मन में एक अलग ही वाइब चल रही थी। पता चल रहा था हाँ भी वाकई फेस्टिवल सीजन आ चुका है। एंड आप देख रहे हो, अगर करवा चौथ है तो करवा चौथ के साथ रिलेटेड जितनी चीजें होती ना वही बिक रही थी। जैसे श्रृंगार का सामान हो गया, जो मिठाइयाँ इस व्रत के अंदर खाई जाती हैं वही जो थी ज्यादा बेची जा रही थी। एंड मैं क्या ही बताऊँ, लाइन में लग के लोग यहाँ पे मिठाइयाँ ले रहे थे। एक अलग ही मंजर था यहाँ पुतलीगढ़ चौक में। तो हम आज भी कुछ ज्यादा खरीद नहीं पाए थे। शॉपिंग जो हमने करनी थी हमने कर ली एंड इसके बाद भाई बहुत रात हो चुकी थी। एंड फिर हम फाइनली आके घर पे रात को ये रूम के अंदर यहाँ पे चल रहा है मम्मा का स्किन केयर। मम्मा ने कोई फेशियल नहीं करवाया था। मुझे लगा था कि मैं जब जॉब से आऊँगी तो भाई मम्मा कम से कम स्किन केयर वो करवा चुके होंगे सैलून से, बट उन्होंने नहीं करवाया था। एंड ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी कि भाई स्किन केयर करना है मम्मा को। मम्मा को इतना स्किन केयर खुद से आता नहीं है एंड वो सैलून पे जाना इतना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी बेबी स्किन है तो उनको कुछ ज़्यादा सूट करता नहीं है, तो वो बहुत डरते हैं सैलून पे जाने के लिए। तो मुझे जितना ठीक लग रहा था उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, लाइक सबसे पहले मैंने उनकी क्लींजिंग करी एंड फिर थोड़ा स्टीम दिया उनके फेस को। एंड मम्मा हंस रहे हैं, देखो कितना अनकम्फर्टेबल फील करवा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, मैं कर रही हूँ और वो बस से मजाक में लिया हुआ उन्होंने। एंड ये मैंने कुछ डर्मा सेक्शन जो था ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। ये एक प्रोफेशनल था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल गया था। तो एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो मैंने जैसे इसका रेट देखा तो मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया था। एंड मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। जितने भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं वो सबको रिमूव कर देता है। इसके अंदर 4 तरह के हेड्स होते हैं जो ऊपर लगाया जाता है। अगर ब्लैक हेड्स वगैरह निकालने उसके लिए अलग है, डिग्री के अंदर डस्ट वगैरह निकालने उसके लिए अलग है, फेशियल के लिए अलग है। तो ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग यहाँ पे हेड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जो था मम्मा के फेस पे जो यूज़ किया था वो था फेशियल वाला। तो मैंने पहले यहाँ पे स्क्रबिंग वगैरह करी, स्टीम दिया एंड फिर उसको उस हेड को लगा करके मम्मा के चेहरे पे ऐसे फेशियल कर दिया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनका फेस, आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्किन केयर जो था वो हो चुका था एंड आई थिंक 50% तो डन था एंड 50% जो था वो पेंडिंग था। एंड अब मैं यहाँ पे लगाने वाली थी ये ब्लीच। मम्मा बोल रहे थे कि ब्लीच भी मैंने करनी है तो वो भी कर दे। तो वैसे तो मतलब जो नीड थी वो हो ही गई थी। तो आई थिंक अभी फेस जो था वो बिल्कुल क्लीन था। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपने कुछ करना होता है वो डीप क्लींजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अपने फेस को जो था अब अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट अच्छा आए। तो क्लीन हो चुका था तो मैंने मम्मा के कहने पे यहाँ पे ब्लीच लगाई। एक्टिवेटर का मुझे नहीं पता था कितना डालना होता है, वो मम्मा ने ही डाला था क्योंकि आज भी मुझे एक्टिवेटर कितनी अमाउंट में डालना है वो नहीं आता। कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार पूरा कम हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आज भी मम्मा से ही इसकी एडवाइस लेती हूँ कितना डालना है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी के बिना यार लाइफ कितनी अधूरी होती। हमें कोई भी काम करना होता है यार मम्मा की एडवाइस जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे लाइफ इज़ वेरी इनकम्प्लीट विदाउट माई मॉम। एंड आई थिंक ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही ऐसा होता है कि मम्मी अब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके बिना तो यार लाइफ ज़ीरो हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे सर्वाइव ही नहीं कर सकती लाइफ में। एक अलग ही उसको कहते हैं ना स्ट्रेंथ महसूस होती है, पावर महसूस होती है कि यार अगर वो हैं तो हम दुनिया जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उनका साथ हो। आई नो थोड़ा फिलॉसफी हो गई लेकिन जो भी था दिल से था। एंड कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उनकी साथ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उनका जिक्र बार बार आता है। तो मैं यही सोच रही थी कि यार जो माँ है वो दुनिया होती है, उसके बिना तो यार दुनिया ही नहीं। तो चलो। एंड यहाँ पे मैं ब्लीच लगा चुकी हूँ मम्मा के फेस पे एंड इसको मैं बोल रही हूँ कि मम्मा वहाँ कैमरे में दिखाओ अपना फेस। एंड ये देखो किलारा इतना पड़ चुका है, मैं क्या ही बताऊँ, अभी इसको समेटना भी बाकी है।
एंड रात के मैं क्या बताऊँ 9 साढ़े 9 तो हो चुके हैं एंड अभी डिनर बनाना बाकी है एंड खाना खाना बाकी है एंड एडिटिंग भी बाकी है। पता नहीं कब होगा कैसे होगा, पता नहीं। आई थिंक रात तो 2 ही बजेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए, 2 ही बज रहे हैं रात को। ये कोई नई बात है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ये लाइफ है, ये तो ऐसे ही चलती है, तो नो कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट तक मैंने यहाँ पे ब्लीच को रखा था एंड यहाँ पे फिर मैंने साफ पानी से इसको क्लीन कर दिया था एंड मम्मा को मैंने बोल रही थी मम्मा आप तो पूरा चमक चुके हो। वैसे मैं बता दूं ये थी नेचुरल गोल्ड की ब्लीच, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपके सामने ही मैंने अप्लाई किया था मम्मा के ऊपर। फर्स्ट टाइम किया मैंने भी, सेकंड टाइम नहीं था, इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप भी ये यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो टेंशन फ्री होके। वैसे मैं पहले इससे पहले जो ब्लीच यूज़ करती थी वो ऑक्सी थी, वो होती थी। इसके बारे में तो भाई बच्चा जानता है, ऑक्सी की ब्लीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो ही यूज़ करती थी। एंड मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा को गुदगुदी हो रही है, यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ ना। मम्मा हंस रहे हैं, कहते गुदगुदी हो रही है, और मैं भी उनको जानबूझ के ना यहाँ पे छेड़ रही हूँ। और फिर मैंने उनको कहा चलो आप सीधे बैठते हैं, दिखाते हैं अपने फैंस को कि आपका जो फेस के ऊपर रिजल्ट है वो कैसा आया। तो मम्मा को जरा क्लियर ना नजर नहीं आता। मैंने कहा अरे चश्मा तो लगा लूँ फिर ये बता। फिर मैंने यहाँ बोला कि वो बहुत अच्छा आया रिजल्ट। एंड आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेहंदी है एंड ये ग्लो कैसा लगा। करवा चौथ के दिन से जैसे मार्केट में से लोग गायब हो गए थे, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तो ये है मेहंदी का डिजाइन एंड उसका कलर जो मैंने लगाया था। आप भी बताना कैसा लगा। अब बज चुके हैं शाम के 4 एंड आपको पता ही है कि करवा चौथ के दिन शाम के 4 बजे होती है करवा चौथ पूजा, जिसके अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कथा सुनाते हैं एंड जो लेडीज होती हैं वो उसको सुनती हैं एंड अपने व्रत को खोलती हैं। एंड यहाँ पे देखो हमारी सोसाइटी की जितनी भी लेडीज थी वो फुली बॉलीवुड की हीरोइंस की तरह रेडी शेडी होके यहाँ पे पूजा करने आ चुकी हैं एंड अपने व्रत को पूरा कर रही हैं। सभी कुछ ना कुछ लेके आई हैं एंड मैं क्या ही बताऊँ, लग ही नहीं रहा था ये वही लेडीज हैं जिनको हम रोज देखते हैं। यार पहचान में नहीं आ रहे थे। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके यहाँ करवा चौथ पूजा जो होती है वो कितने बजे होती है। हमारे इधर तो भाई 4 बजे होती है एंड बहुत ही, ये देखो मंदिर है, ये सोसाइटी का ही मंदिर है जहाँ पे ये पूजा हो रही है। एंड मैं एक बार बताऊँ कई लेडीज का ध्यान था भी पूजा की तरफ और कईयों के तो ध्यान था भी नहीं। क्या आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है? भाई मैंने भी किया, फर्स्ट टाइम किया है। मैं बोलूँ ना फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि कईयों का ध्यान वाकई ही पूजा की तरफ होता है, लेकिन कईयों का ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान तो होता है कि किसने क्या पहना है और किसने क्या पहना, चूड़ियाँ कौन सी है, डिजाइन कौन सा है, इन चीजों की तरफ ध्यान होता है। एंड चलो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है, हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे पूजा जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। इंडिया के अंदर भी करवा चौथ की एक अलग ही वाइब होती है। जो औरतें व्रत करती हैं वो तो एक्साइटेड होती ही हैं, जो नहीं करती हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होती हैं। एंड ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ऑफिस में, जहाँ पे कुछ लेडीज ऐसी थी जो व्रत नहीं करती हैं लेकिन स्टिल उनकी एक्साइटमेंट जो थी, वो जो व्रत करती है ना औरतें, उनसे भी कहीं ज्यादा थी। कहते फिर क्या हुआ अगर हमने व्रत नहीं किया, रेडी होने का हक तो हमें है। तो वो भी पूरा तैयार होके आई थी, ऐसी चूड़ियां पहनी थी, मेहंदी लगाई थी, नया सूट पहना था, पूरा कलरफुल बन के आई थी। एंड उनके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, वो तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर। आप देख ही सकते हैं मंदिर में पूरी रौनक लगी हुई है। यहाँ पे लेडीज तो एक्साइटेड थी ही थी, लेकिन बच्चे उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड ऐसा क्यों था ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो देखना मत भूलना। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसके बाद थोड़ा खाना पीना होता है हमारे यहाँ। जैसे कई औरतें सुबह खाती है ना, हमारे यहाँ शाम को खाते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं एंड यहाँ पे तैयारी हो रही है करवा चौथ डिनर की। एंड आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। एंड ये इधर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही हो रहा है, इवन हमारी सोसाइटी के हर घर में आज के दिन डिनर स्पेशल ही बनता है। बहुत धूमधाम से ये जो करवा चौथ है सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यही था मेन रीज़न कि बच्चे क्यों एक्साइटेड थे
क्योंकि उन्होंने व्रत से तो उनका कोई लेना देना होता नहीं है, उनको लेना देना होता है खाने से। खाने में रात को क्या मिलेगा, करो कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ भाई। आज मम्मा बना रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरफ उन्होंने पालक चढ़ा दी थी एंड दूसरी तरफ उन्होंने चढ़ा दी थी खीर। खीर जो था वो प्री प्लान्ड नहीं था, ये ऑन द स्पॉट डिसाइड हुआ था, क्योंकि मेरे जो दादी जी थे वो कह रहे थे कि मीठा भी होना चाहिए, सारी चीज़ें स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए जो है मम्मा कह रही चलो खीर बना लेते हैं। तो उनकी बात को ध्यान में रख के फिर ये चीज़ जो है ऑन द स्पॉट डिसाइड हुई थी कि खीर बनाते हैं। तो एक तरफ तो दो तीन चीज़ें साथ में हो रही हैं यहाँ पे, एक तरफ पालक उबल रहा है, दूसरी तरफ खीर चढ़ी हुई है, तीसरी तरफ आप देख सकते हो कि मसाले की तैयारी हो रही है कि सब्जी के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे उसके तड़के के लिए वो मम्मा यहाँ पे चॉप कर रहे हैं, जैसे कि अनियन हो गया, ग्रीन चिलीज हो गई। और मैं यहाँ पे मम्मा को एडवाइस पहले ही दे रही हूँ कि मम्मा पालक पनीर जो है वो स्पाइसी होना चाहिए। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सब्जी में तो बनने वाला है यहाँ पे पालक पनीर, एंड उसकी रेसिपी जो है वो पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो वो ज़रूर देखना, वो आपको मिलेगी शॉर्ट्स में। एंड इसी के साथ मम्मा यहाँ पे कर रहे हैं टमाटोज की चॉपिंग। एंड ये देखो मम्मा ने जो पालक उबला था उसको डाला मिक्सी के जार के अंदर एंड उसको कर लेना है ग्राइंड यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे साथ ही साथ हो रहा है यहाँ पे मसाले की तैयारी। जो प्याज वगैरह काटे थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं गरम तेल करके, साथ में कड़ी पत्ता डाल के, एंड जो ग्राइंड किया था पालक वगैरह वो भी सारा इसके अंदर डाल दिया है। एंड दूसरी तरफ मम्मा साथ ही साथ चॉप कर रहे हैं पनीर। एंड इधर खीर भी थोड़ी सी देर और लगेगी लेकिन बनने ही वाली है, जल्दी बनने वाली। तो पालक पनीर तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड खीर अभी बाकी है, वो भी थोड़ी देर में बन ही जाएगी। एंड यहाँ पे मेरे को जो यहाँ पे भूख लगनी शुरू हो गई है। एंड इसी के साथ मम्मा जो सरप्राइज की बात कर रहे थे वो ये था कि आज बनेंगे प्याज एंड आलू के पकौड़े। तो मैं तो बहुत खुश हुई जब उन्होंने बताया ना। एंड यहाँ पे फिर लग रहा है यहाँ पे पूरी का आटा। तो यही था आज का मेन्यू कि करवा चौथ के दिन आपको पता चल ही गया है कि हमारे यहाँ बना था पालक पनीर, खीर, प्याज एंड आलू के पकौड़े, एंड साथ ही साथ बना था पूरियाँ। तो हमारे यहाँ तो करवा चौथ वाले दिन ये सब कुछ बना था। एंड आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ करवा चौथ के दिन क्या क्या बना, एंड उसमें से स्पेशल आपके लिए क्या बना, एंड आपके लिए सरप्राइज़ कौन सा था जैसे मैंने आपके साथ रिवील किया है, वैसे आप भी मुझे ज़रूर बताना। एंड फिर यहाँ पे मम्मा यहाँ पे तल रहे हैं, ये पकौड़े मम्मा डाल रहे हैं बारी बारी एक एक करके कढ़ाई के अंदर। एंड मैं उनकी हेल्प करूँगी इसको फ्राई करने में, क्योंकि यार ऑलमोस्ट अब ना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि कम से कम 2-2.5 घंटे तो हो ही चुके थे डिनर बनाते बनाते। तो चांद आ चुका था एंड मम्मा पापा व्रत खोल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई क्लिप नहीं दी। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा शाइड नेचर के हैं, तो मैंने ये दिखाया है इन क्लिप्स के थ्रू कि कैसे कैसे उन्होंने करवा चौथ का व्रत खोला था। जैसे चांद को देखा, आरती करी, एंड ऐसे छन्नी के अंदर उनके चेहरे को देखा। तो ऐसे जो रस्में हैं हमारे इंडियन कल्चर में करवा चौथ की, तो उन्होंने भी बखूबी उन सारी रस्मों को निभाया। एंड ये इसी तरह उनका जो करवा चौथ का व्रत था वो सक्सेसफुल हुआ। एंड खाना बन चुका था पूरी तरीके से, एंड ये रेडी हो गई है करवा चौथ स्पेशल थाली, जिसमें है पूरियाँ, मिठाई एंड खीर है, पालक पनीर है, पकोड़े हैं ये आलू प्याज के, एंड इसी के साथ साथ था केक। ये तो सस्पेंसी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।